Giant garden feeds a whole city. राजेंद्र पांडे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इतने में ही रिटायर्ड होकर लड़के के पास अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ रह रहा था। लड़का विश्वेश्वर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। बहू अनीता डिग्री पास हो गई थी, पर शादी होने के बाद सास ससुर को इस उम्र में जरूरत रहेगी बोलकर नौकरी के लिए कोशिश न करते हुए खाली ही रहकर किसी को कोई तकलीफ नहीं होना ऐसे देख रही थी। एक दिन विश्वेश्वर ऑफिस से आकर डर लग रहा था। क्यों, क्या हुआ जी? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसा कहती है अनीता। तो विश्वेश्वर, तबीयत ठीक है पर मन ही ठीक नहीं है। मेरी नौकरी चली गई है। मैं जो कंपनी में नौकरी कर रहा था वो कंपनी बंद हो गई करके बताता है। अनीता एक क्षण के लिए शॉक होकर तुरंत अपने आप को संभाल कर, तुमको जितना एक्सपीरियंस है ना, उसमें दूसरी कंपनी में नौकरी पक्का मिलेगी, ऐसा कहती है। तो विश्वेश्वर, मेरे जितना अनुभव वाले बहुत से लोग हैं। वैसे भी एक बार नौकरी गई तो फिर से दूसरी नौकरी मिलना बोले तो महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं करके कहता है विचार करते हुए। तो वो सुन रहे राजेंद्र, तू उतना विचार मत कर रहे, मेरे पेंशन आ रही है ना, उससे घर चलेगा, तू निराश मत हो करके कहता है। तो विश्वेश्वर, आज के महंगाई के जमाने में वो बस नहीं होगा पिताजी, फिर भी अभी तक मैं 3 नौकरियां बदल चुका हूँ, अब और कोई नौकरी नहीं कर सकता करके कहता है। तो राजेंद्र, मैं एक रास्ता बताता हूँ, सुनता क्या करके कहता है। तो बताओ पिताजी, ऐसा कहता है विश्वेश्वर। राजेंद्र, अपने घर के बगीचे को लगकर 1000 गज जमीन बेचने वाले हैं और अपने गांव में वो कवलियों का खाली घर पड़ा है ना, उसको बेचकर वो जगह खरीदेंगे अपन लोग, और अपन रह रहे गाँव के वो आखिरी के कॉलोनी में है, इसलिए वहाँ पर जमीन का भाव बहुत ज्यादा नहीं रहता करके कहता है। महालक्ष्मी, जगह खरीद कर क्या करेंगे अपन, और आपका क्या उद्देश्य है करके पूछती है। तो राजेंद्र, अरे सब्जी भाजी उगाएंगे अपन लोग, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा कहता है। तब अनीता उत्साह से, हाँ करेंगे ससुर जी, नौकरी पर आधारित रहने के बजाय सब्जी भाजी उगा कर बेचना ही एक व्यापार है, बहुत अच्छा है, ऐसा कहती है। विश्वेश्वर, तुमको सबको पसंद तो मुझे भी पसंद है, ठीक है वैसा ही करेंगे, ऐसा कहता है। खरीदने के बाद उस 1000 गज के जमीन पर सभी प्रकार के बीज लगाकर एक पद्धति से लगाते हैं। पौधे बढ़ रहे थे तो विश्वेश्वर और अनीता बड़े अच्छे से उन पौधों की देखभाल करके पौधे बढ़ा रहे थे। राजेंद्र भी खाली नहीं बैठा था, बाड़े में पारे बांधते हुए पौधों को जोड़ते हुए विश्वेश्वर से, ये देख, इन पौधों को अमोनियम सल्फेट देना होगा, उसको यूरिया नाइट्रेट डालना होगा और उस सफाद को मोनो अमोनिया फास्फेट डालना है, ऐसा कहते हुए वो खाद मंगवा कर डालते हुए पूरा परिवार उन पौधों को बढ़ने के काम में लगे थे और वो बढ़िया बढ़ रहे थे। और 3 महीने में ही छोटे छोटे कवले सब्जी हाथ में आकर मार्केट में भेजने की स्थिति आ गई थी। उनके घर को लगकर शहर में रह रहे धनराज बोलकर एक धनवान बड़ा भवन बंधवा कर नई नई शादी हुई उसकी लड़की को, जवाई को वो भवन लिख कर देता है। वो दोनों दंपत्ति इसी बीच ही उस भवन में आए थे लड़की का संसार देखने के लिए, कुछ समय वहाँ रहने के लिए। उस धनवान की पत्नी दुर्गाबाई वहाँ पर आती है। आए तब से ये ऐसा रहना चाहिए, वो वैसा रहना चाहिए कहते हुए बड़प्पन चला रही थी। उसको उसके भवन के बाजू में एक बड़ा भवन नहीं है रहकर एक छोटा सा घर है और उसके पीछे सब्जी बाजी का बाड़ा रहना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके साथ साथ लड़की भी। माँ, हम दोनों को शहर में रह रहे थे ना, तब रोज शटलकॉक खेलने की आदत थी, पर पिताजी ने आगे पीछे थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ते हुए पूरा भवन बांध दिए। तुम पिताजी से कहकर बाजू वाले के घर के पीछे की वो 1000 गज की जमीन खरीद कर जमाई को शटल कोर्ट तैयार करने को बोलो करके कहती है। तो दुर्गाबाई, ठीक है बेटी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा उनके मुँह पे मारे तो वही लोग बेच देंगे, कहकर राजेंद्र को जगह बेचो करके संदेश भेजती है। राजेंद्र, तुम कितना भी पैसा दिए तो भी मैं नहीं बेचने वाला हूँ करके कहता है। तब तक बाड़े में की सब्जियां मार्केट में जाते हुए अच्छा खासा फायदा हो रहा था। मार्केट में बेचना ही नहीं, सब्जी बाजी तोड़ते थे, तभी उसमें से थोड़ा सा उस कॉलोनी में रहने वाले सभी को आधे से कम रेट में दे रहे थे। इससे ताजा सब्जी सस्ते में मिलने से सभी लोग उस परिवार के पास आकर खरीद कर जा रहे थे। राजेंद्र का परिवार ये जगह नहीं बेचता बोलने पर दुर्गाबाई अपने पति को उन पर बढ़ा चढ़ाकर गलत सलत बताती है। तो तुरंत धनवान 4 गुंडों को बुलडोजर को उस बाड़े को तहस नहस करने के लिए भेजता है। बुलडोजर आराम से बाड़े में आकर पौधों को तहस नहस कर रहा था। तो उस कॉलोनी के सभी औरत और मर्द लाठी लेकर उन गुंडों की जमकर धुलाई करते हैं।
बाद में भवन में जाकर दुर्गाबाई और उसकी लड़की को और जमाई को मारने जा रहे थे तो वो लोग हाथ जोड़कर हम यहाँ नहीं रहेंगे, शहर चले जाएंगे कहकर छोड़कर भाग गए। उस कॉलोनी में सबके सहकार्य से उस हरे भरे बाड़े को कुछ भी नहीं होता है और सभी लोग उन उगे हुए सब्जी बाजी को, ताजा सब्जी बाजी को खाते हुए खुशी से रह रहे थे। तब राजेंद्र अपने परिवार के सदस्यों से, कभी कभी जो भी होता है वो अपने अच्छे के लिए ही होता है। विश्वेश्वर की नौकरी जाने की वजह से सब लोग डिप्रेस हुए तो भी फिर भी अपने आप को संभाल कर फिर से बाड़ी की देखभाल करने से अपनी तकलीफ खत्म हो गई। कॉलोनी में भी सब लोग अच्छे रहना ये भी बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही हर कोई नौकरी के लिए ढूंढने के बजाय मेहनत किए तो उससे भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं करके कहता है।